ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन विंसेंट ग्रुप पे। अगेन वेलकम 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 ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। देखो, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक्साइटिंग अपन बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट कि मैकेनिकल पूरे थ्रू आउट द कोर्स में गेट एंड एससी या और भी जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो विद इन 15 मिनट 15 मिनट के ड्यूरेशन में जो बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल जो इंटरव्यू में वैसे पूछे जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट को अपन यहाँ पर टच करेंगे। जो थर्मो में हो गया, जो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है क्लियर, वो बेसिक बिल्कुल जो है वो अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसका एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा, पहले तो जैसे मान लो कोई आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो वो छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए या छोटे से इंक्वायरी के लिए आपको लेंदी सेशन के 1 घंटे या 2 घंटे के सेशन को वॉच करने की जरूरत नहीं है, पहला। और दूसरा, हम लोग वो टॉपिक टारगेट कर रहे हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप इसको इंटरव्यू सीरीज भी बोल सकते हो रिगार्डिंग आईएएस या पब्लिक सेक्टर या आईआईटीज में मास्टर्स के लिए। अगर आप देखोगे या और भी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं तो इसको एक इंटरव्यू सीरीज भी आप नाम दे सकते हो। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्लीट मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स, एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है एंड उसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग अपन समझेंगे। देखो, मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ब्रॉड है। क्लियर, सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, बबल या लिक्विड जेट में, या जैसे एक्चुअल में क्या होता है किसी फिल्म को जब हम इलोंगेट करते हैं तो वर्क डन या एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में समझेंगे। बट अभी जो अपने को समझना है या अभी अपने को जो देखना है वो केवल फिजिकल अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से जनरेट होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस टेंशन में, और उसका फिजिकल विजुअलाइजेशन क्या होता है, बस। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को। एंड प्लीज दोस्त, हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा एफर्ट जो है वो आप पे अब डिपेंडेंट है। आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करते जाओगे उतना नई नई चीजें हम लोग जो है वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखो, जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो, घंटी का बटन दबाते हो, तो जो भी अपन यहाँ अपलोड करते हैं, लाइव क्लास जो भी प्लान करते हैं, तो उसका लाइव नोटिफिकेशन आपको जाना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होता है। सपोज दैट अपन ने कोई क्लास प्लान की और आपको पता ही नहीं चला, तो हमारा भी मेहनत क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप जुड़ोगे, कुछ आप सीखोगे, तो अपने को भी एडवांटेज मिलेगा। और एंड थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर हो सके तो आपका अगर सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी कुछ, तो वहां पर भी थोड़ा सपोर्ट करते हुए चलिए, शेयर करिए, लोग जुड़े मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर, जिससे अपने को थोड़ा सा एडवांटेज मिले। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना जो सेशन है दोस्त। माई सेल्फ अमित मौर्य, क्लियर। तो ये जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से, आईआईटी बॉम्बे से, और वहाँ के जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग विद टॉप सीजीपीआई 9.2। 2 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर विद टॉप एआईआर रैंक एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड अगर देखा जाए तो लास्ट 7+ ईयर से कंटिन्यूअसली मैं गेट एंड एससी में क्लासेस लेता हूँ, क्लियर। एंड ऑफलाइन में ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक टॉप इंस्टीट्यूट में जैसे मैंने पढ़ाया है। एंड देखा जाए तो मेरा जो बेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि कुछ मैंने थर्मल की डोमेन में कुछ अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, एंड साथ में जैसे मैंने कुछ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी दे रखा है, क्लियर। तो ये आज की डेट में मेरा सबसे बेस्ट अचीवमेंट है जो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्लियर। तो ये एक थोड़ा सा हो जाता है। और ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, टॉपिक मेरा जो था वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर था, जो कि एक्सपेरिमेंटल थर्मल फ्लूइड साइंसेज में पब्लिश है, और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है। तो एक्सेस करना होगा तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले आप समझिए, देखो अगर अपन बात करें फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस टेंशन, तो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, तो आपने मे भी देखा होगा सरफेस टेंशन का बहुत ज्यादा ह्यूज एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है, क्लियर। बहुत सारी जगह पे आपको सरफेस टेंशन का रियल एप्लीकेशन देखने को मिलता है और आप उसको विजुलाइज भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा, सरफेस टेंशन जो होता है ये माइक्रो एनालिसिस होता है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है ये सब अभी मैं बताऊंगा। ये जो है ये आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस।
ये सरफेस टेंशन जो है ये आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं, एक कोहेशन और दूसरा एडेशन, वो अपन अभी देखेंगे। एंड कोहेशन और एडेशन दोनों जो है वो माइक्रो लेवल के फोर्सेस होते हैं। तो सरफेस टेंशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो माइक्रो लेवल पे चल के हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर अपन एक एक एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे पहला एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे कोई मॉस्किटो है या कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, क्लियर, कोई कीड़ा है या कोई मॉस्किटो है, तो आपने देखा होगा जब वो वाटर के सरफेस पे बैठता है, जब वो वाटर के सरफेस पे बैठता है तो वो क्या करता है, अपने लेग से जो है वाटर के सरफेस का डिपार्चर करता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाटर के सरफेस को क्या कर रहा है, ये डिपार्चर कर रहा है, वाटर के सरफेस को यहाँ पर डिपार्चर कर रहा है, वाटर के सरफेस को डिपार्चर कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर वाटर में जो है एक डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसके लेग्स पे जो है एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है, और उस अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स यानी सरफेस टेंशन की वजह से, या जो टेंसाइल फोर्स होता है उसी से अपना सरफेस टेंशन निकल के आता है, क्लियर। इसी सरफेस टेंशन की वजह से, इस इंटरसेप्ट को एक ऊपर की तरफ लिफ्टिंग फोर्स डेवलप होता है, क्लियर। ऊपर की तरफ एक टोटल लिफ्टिंग सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होता है, आराम से समझिएगा, बढ़िया। ऊपर की तरफ एक लिफ्टिंग सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होता है, और नीचे की तरफ जो है वो इस इंटरसेप्ट का इंसेक्ट का जो है वो वेट होता है, इस कीड़े का अब वेट होता है नीचे की तरफ इसका वेट होता है। और ये जो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर डेवलप होता है, दैट शुड बी लार्जर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेट ऑफ इंसेक्ट, क्लियर। और ये इंसेक्ट के वेट से क्या होता है, लार्जर होता है, जिसकी वजह से ये फ्री सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। अच्छा, यहाँ पर बॉयंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट अभी आएगा, वो एक लार्ज स्केल की फिनोमेना होती है, लार्ज स्केल की। और यहाँ सरफेस टेंशन जो होता है वो स्मॉल स्केल फिनोमेना होती है, स्मॉल स्केल फिनोमेना होती है। और जैसे यहाँ पर सरफेस से डिपार्चर होता है, लिख के तो सरफेस का, तो ऊपर की तरफ एक सरफेस टेंशन फोर्स, जैसे यहाँ पर मान लो FS1 डेवलप हुआ, यहाँ पर FS2 डेवलप हुआ, ये FS3 डेवलप हुआ, एंड ये जो है FS4 डेवलप हुआ, तो टोटल आपका FS निकल आएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो वेट होगा। और जैसे ये बैलेंस होगा तो ये इंसेक्ट जो है या मॉस्किटो जो है यहाँ पर फ्लोट करता रहेगा। आपने कभी मे भी देखा होगा, जैसे नाली वाली होते हैं तो उसमें मॉस्किटो जो है बैठा रहता है, क्लियर। एंड जब कभी वो उड़ा, सपोज गया, थोड़ा सा उड़ गया, घूम घाम के आता है, और आप नाली में क्या करते हो, जो आपका डर्टी वाटर होता है उसमें आप कैरोसिन ऑयल डाल देते हो। तो जैसे ही कैरोसिन ऑयल डालते हो और फिर से मॉस्किटो आता है और सरफेस पे बैठता है और वो डूब जाता है। तो वो डूबता क्यों है, उसका बेसिक रीजन हम लोग प्रॉपर तरीके से अभी जब फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर विजुलाइज करेंगे कि जब वो वहां पर सरफेस टेंशन या सॉरी कैरोसिन ऑयल डाल देते हो, जिसकी वजह से सरफेस का जो स्ट्रेंथ होता है या जो उसका डिपार्चर होता है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता जो पहले होता था, क्लियर। तो अगर ज्यादा डिपार्चर नहीं होगा तो लेस फोर्स जनरेट होगा, लिफ्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ कम हो जाता है, और वेट जो है मॉस्किटो का वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो जो है वो उस वाटर में या उस नाली में जो है वो सिंक कर जाता है और डूब जाता है और खत्म हो जाता है, क्लियर। तो ये आपको देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें अपन जो है आगे विजुलाइज करेंगे, ये छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर। दूसरे जैसे मे बी आपने एग्जांपल देखा होगा, क्लियर, जो आपकी इंक होती है, क्लियर, या डाइजो होती है, वो जब सरफेस पे हम लोग जो है वो सरफेस पे जब हम लोग इंक या डाई को फ्लो करवाते हैं तो आपका सरफेस टेंशन की वजह से डाई क्या करती है, स्टिक करती है और फ्लो होती है, क्लियर। ये आपको देखने को मिलता है, क्लियर। या आपने देखा होगा जैसे आपका कोई निडल है, या जैसे फोर्थ वन आई थिंक, चलो ठीक है, जैसे आपके निडल है, निडल, जैसे आपने निडल देखा होगा, एक निडल का अपन एक्सपेरिमेंट करते थे और 9th 10th और 11th में, तो अपन क्या करते थे, पहले एक पेज होता था, उस पे अपन निडल को रखते थे और वाटर के सरफेस पे, और फिर पेज को अपन रिमूव कर लेते थे, जैसे निडल जो है वहां पर फ्लोट करती रहती थी। ऐसे अगर डायरेक्ट अपन निडल को रखते थे वाटर के सरफेस तो निडल आपके सिंक कर जाती थी, डूब जाती थी। तो निडल हो गया, या कोई सपोज प्लास्टिक या रबर का कोई सिस्टम हो गया, तो ये वाटर के सरफेस पे क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पर वाटर का जो सरफेस डिपार्चर होता है उसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स मिलता है, और नीचे की तरफ उसका निडल का वेट होता है जो वो बैलेंस करता है। जैसे मान लो सपोज दैट कोई निडल है, मान लो कोई जैसे निडल है, जैसे मान लो सपोज दैट ये निडल है इन प्लेन जो है वो अपन बाहर से देख रहे हैं, ये कोई थिन निडल है, और ये निडल जो है वो यहाँ फ्लोट कर रही है, और अपन मान लेते हैं कि वर्टिकल सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है सरफेस पे वर्टिकल, तो पूरे लेंथ पे होगा इन प्लेन जो है वो जो लेंथ है
पूरे लेंथ पे होगा, तो इधर से जैसे सपोज दैट एक सिग्मा हो गया, इधर से मान लो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल हो गया, और इधर से भी जो है वो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल हो जाएगा ऊपर की तरफ। इधर से भी अगर आप देखोगे तो इधर से भी जो है वो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल। और नीचे की तरफ क्या होगा बोलो, नीचे की तरफ जो है वो नेडल का वेट हो जाएगा, नीचे की तरफ जो है वो वेट ऑफ नेडल हो जाएगा। क्लियर, वेट ऑफ अ नेडल हो जाएगा, वेट ऑफ अ नेडल हो जाएगा। क्लियर, नीचे की तरफ जो है ये वेट ऑफ नेडल हो जाएगा, वेट ऑफ नेडल। तो यहां पर जब आप बैलेंस करोगे तो ये वेट जो है वो लेस देन आर इक्वल टू R2 सिग्मा एल के बराबर होना चाहिए, जिससे ये निडल जो है वो फ्लोट करती रहेगी। ये निडल आपकी फ्लोटिंग कंडीशन में होगी, फ्लोटिंग कंडीशन में। क्लियर, सिमिलरली अगर अपन यहां पर देखें, सिमिलरली यहां पर देखें, जैसे ये आपका अब वाटर की कोई ड्रॉपलेट हो गई, ये आपकी जो है वाटर की कोई ड्रॉपलेट हो गई। तो अगर वाटर की अपन कोई ड्रॉपलेट देखें तो ये जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, ड्यू का कॉन्सेप्ट होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ये ड्रॉपलेट जो है या इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल है, क्लियर, लार्जर कोहेशन की वजह से अपने आप को सिंक कर लेते हैं, और सिंक करते हैं तो ये सरफेस पे या लीफ के उस पे सरफेस पे ये मॉलिक्यूल वाटर के स्टिक नहीं करते, और ये ड्रॉपलेट फॉर्म में क्या हो जाती है, ड्रॉपलेट फॉर्म को के शेप को जो है वो गेन कर लेती है, और टाइम के साथ ये ड्रॉपलेट का जो शेप है वो इसका अब मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन प्रॉपर तरीके से समझने वाले। जस्ट वेट 1 मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट, एक बार मैं टाइम चेक कर लेता हूं। चलिए चलिए, अभी टाइम है, चलिए चलिए चलिए, ओके ओके, चलिए। अब देखो यहां पर अगर अपन थोड़ा सा पहले समझे तो सरफेस टेंशन जो है एक माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होती है, और दो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो ये मैं सब अभी आपको बताऊंगा। दो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक कोहेशन होता है और दूसरा एडहेशन। देखो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है इसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं। जैसे वाटर वाटर मॉलिक्यूल, एयर एयर मॉलिक्यूल, क्लियर, मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल, दैट्स नोन एज अ कोहेशन। और दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है इसको हम लोग एडहेशन नाम देते हैं। जैसे वाटर एयर मॉलिक्यूल, वाटर ग्लास मॉलिक्यूल, वाटर मरकरी मॉलिक्यूल। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एडहेशन, दो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज अ कोहेशन। अब देखो ये रूम टेम्परेचर पे देखा गया है कि वाटर वाटर के बीच का जो कोहेशन होता है, क्योंकि वाटर वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी, और वाटर और एयर के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा, तो वाटर एयर के बीच में जो एडहेशन लगेगा, तो वाटर एयर का जो एडहेशन जो होता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू वाटर वाटर कोहेशन। तो देखो ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट जितना हो पाता है 15 मिनट के कॉन्सेप्ट में वो अपन डिस्कस करते हैं। बाकी ये प्रॉपर तरीके से हम लोग अब फ्लूइड मैकेनिक्स में देख रहे हैं। डेली आपकी क्लास जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के शिफ्ट 6 PM पे होती है इसी चैनल पे, और हीट ट्रांसफर की क्लास जो है वो 9 PM पे होती है। दोनों जो है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग सब्जेक्ट बाइंड अप कर रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ, फुल विजुअलाइजेशन के साथ। तो यहाँ पर जुड़िए आप, और अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताते हुए चलिए। क्लियर, तो सपोज दैट ये आपका कोई जो है वो टैंक है, और इस टैंक में मान लो ये ग्लास का कोई कंटेनर है, ग्लास का। इस ग्लास के कंटेनर में सपोज दैट आपने वाटर एज अ फ्लूइड लिया। मान लो जैसे आपने वाटर एज अ फ्लूइड यहाँ पर लिया, वाटर एज अ फ्लूइड। क्लियर, आपने यहाँ पर वाटर एज अ फ्लूइड लिया, और ऊपर जो ये मीडियम है ये सब मैं डिटेल में करवा चुका हूँ या अभी करवाऊंगा। क्लियर, तो लाइव क्लास में जुड़िए, लाइव क्लास में जुड़िए दोस्त, लाइव क्लास में। क्लियर, लाइव क्लास में जुड़िए, थोड़ा सा मजा आएगा। ऊपर जो मीडियम है ये एयर मीडियम है, ऊपर का जो मीडियम है ये आपका एयर मीडियम है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन अपन कंसीडर करते थे। एक मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली सबमर्ज ए, तो इसके आसपास का जो मीडियम होगा वो सेम मीडियम होगा, इसके आसपास का जो मीडियम होगा दोस्त वो सेम मीडियम होगा, और अगर सेम मीडियम होगा तो इस पे कोहेशन फील होगा। ये सब मैंने डिटेल में करवा रखा है बिल्कुल। देखो 1 घंटे का फिजिक्स है पूरा का पूरा, तो 15 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बट जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो अपन यहाँ से 15 मिनट में देख रहे हैं। और वो थोड़ा सा अगर जुड़ते हो तो और आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कोई मॉलिक्यूल है जो टॉप पे है बी। अब देखो इसके ऊपर जो है वो एयर का मीडियम है, ऊपर जो है वो एयर का मीडियम है, और नीचे जो है वो वाटर मीडियम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बी मॉलिक्यूल पे एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाता है। देखो ऊपर इस पे लगेगा एडहेशन, ऊपर की तरफ इस पे अगर आप बी मॉलिक्यूल पे देखोगे तो बी मॉलिक्यूल पे ऊपर की तरफ लगेगा एडहेशन बिटवीन वाटर एयर मॉलिक्यूल, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, और नीचे की तरफ इस मॉलिक्यूल पे लगेगा, नीचे की तरफ जो लगेगा ये हमारा कोहेशन होगा, कोहेशन बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा जीरो नहीं होगा। तो नीचे की तरफ क्या होगा, पूरे सरफेस पे एक पुलिंग फोर्स लग जाएगा, और पूरे सरफेस पे पुलिंग फोर्स लगेगा तो पूरा सरफेस इलोंगेटेड हो जाएगा।
ऐसे जैसे देखोगे आप तो ये पूरा सरफेस ऐसे इलोंगेटेड हो जाएगा, ऐसे पूरा सरफेस इलोंगेटेड हो जाएगा, क्लियर, ऐसे पूरा सरफेस इलोंगेटेड हो गया। तो ये जो इलोंगेशन के बाद जो सरफेस आता है इसको हम लोग मेनिस्कस नाम देते हैं, मेनिस्कस। और इस मेनिस्कस में इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा। देखो सरफेस के टेंजेंट या सरफेस के पैरेलल आप बोल सकते हो, क्लियर, सरफेस के टेंजेंट या सरफेस के पैरेलल आप बोल सकते हो, एक टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा और ये लेंथ ऑफ मेनिस्कस। तो यहाँ पर सिग्मा या गामा जो होता है, सिग्मा या गामा जो होता है, दैट टेंसाइल फोर्स आर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेनिस्कस इज नोन एज अ सरफेस टेंशन सिग्मा या गामा, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वाटर के फ्री सरफेस को किसी डिफरेंट मीडियम में एक्सपोज करते हो तो फ्री सरफेस पे अनबैलेंस कोहेशन और एडहेशन की वजह से एक अनबैलेंस फोर्स डेवलप होता है, यानी इनडायरेक्टली आपके कोर्स में जो है वो अनबैलेंस कोहेशन है। तो नीचे की तरफ कोहेशन फोर्स की वजह से सरफेस जो इंटरफेस है, यानी जो फ्री सरफेस की जो मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ पुल हो जाती है, और जैसे ही नीचे की तरफ पुल होती है ये एलोंगेट हो जाती है, और जैसे इलोंगेट होगा तो उसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन या टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, एंड दैट टेंसाइल फोर्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मेनिस्कस, यानी डिस्टॉर्टेड सरफेस जो है इज नोन एज सरफेस टेंशन गामा या सिग्मा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कभी एक लिक्विड के मीडियम को दूसरे मीडियम में एक्सपोज करेंगे हमेशा इंटरफेस अनबैलेंस होगा और हमेशा इंटरफेस पे इलोंगेशन आएगा और हमेशा उसमें जो है एक सरफेस टेंशन का डेवलपमेंट होगा, क्लियर। तो ये एक हल्का सा एक इंट्रो था, एक बेसिक इंट्रो था सरफेस टेंशन का। 6 PM वाली क्लास, लाइव क्लास आप ज्वाइन करिए इसी चैनल पे, एंड हीट ट्रांसफर की तो मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ से विजुअलाइज होंगी, मैक्सिमम चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्त। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना दोस्त मत भूलिएगा। देखो जितना आप सब्सक्राइब लाइक करते जाओगे उतना अपना मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और जितना मोटिवेशन बढ़ेगा उतना अपन कुछ नया नया प्लान करते जाएंगे, क्लियर दोस्त। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड ये हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, थैंक यू।